हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी वीडियो क्लास में, जिसमें हम 10 मिनट की एक क्लास में करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। मुख्य परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक को करंट के साथ लिखना चार चांद लगा देता है आपके उत्तर लेखन में, आपके आंसर राइटिंग में, जिसको हमें बखूबी करना है। बहुत आसानी से इसे हमें सीखना है। मैं निःशुल्क रूप से रोज आपको एक क्लास आप सभी तक पहुंचाता हूं, जिसके माध्यम से डाटा को करंट अपडेट के रूप में हम बदल कर या उसमें अब जोड़ करके सीखते हैं। कल से आंसर राइटिंग क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम आंसर राइटिंग करने का फॉर्मेट क्या होगा और कैसे उसमें करंट अपडेट किया जा सकता है। क्वेश्चन के पीछे जो प्रश्न होते हैं, विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए, ऐसे में क्या लिखना चाहिए, इन सब बातों पर भी फोकस करेंगे। इसकी फीस केवल और केवल 100 रुपए रखी गई है, ताकि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए। ये कल परसों का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें एक रिपोर्ट छपी, भारतीय न्याय रिपोर्ट 2025, और भारत की जो न्यायालय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली व्यवस्था है, उसके बारे में बहुत खतरनाक से खुलासे इसमें हुए। पहले देख लेते कि ये कहाँ यूज होगा। हमारा जो सेकंड प्रश्न पत्र है, उसका खंड अ जो है, संविधान वाला चैप्टर, उसकी जो यूनिट 1 है, वहां हमें न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, न्यायालय की समस्या, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा। हम थोड़ा सा इस न्यूज को जूम करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको मजा आएगा, आज और ज्यादा अच्छा लगेगा। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जो कि विधि आयोग के प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से बहुत कम है। मंगलवार को भारत की न्यायिक प्रणाली पर जारी 2025 की रिपोर्ट में यह कहा गया, देश में न्याय प्रदान करने के आधार पर राज्यों की रैंक देने वाली 2025 की भारत रिपोर्ट में कहा गया कि 1.4 अरब लोगों के लिए भारत में केवल 21,000 न्यायालय हैं। बहुत खतरनाक बात यहां से समझ में आएगी आपको। भारत में टोटल जो आबादी है वो 1.4 अरब है, मतलब 140 करोड़, और इन पर केवल 21,285 न्यायाधीश हैं। ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है। बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। जब आप ये लिखेंगे ना, आगे कहा गया है कि हमारे यहाँ जो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, मतलब 10 लाख लोगों पर हमारे यहाँ केवल 15 जज हैं। कैसे डिसीजन हो, इसीलिए तो हमारी न्याय प्रणाली इतनी लेट लतीफी, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ती है। इससे विधि आयोग के हिसाब से जो आंकड़े दिए थे कि 50 जज होने चाहिए 10 लाख की जनसंख्या पर, उसका तो ये 1/3 भी नहीं है। जबकि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या 33% है। ये रिपोर्ट कहती है कि हमारे जो न्यायालय है वहां 33% पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इस रिपोर्ट के जो निष्कर्ष है वो सीधे मैं आपको यहाँ से निकाल करके बता देता हूँ। यहाँ लिखे हुए हैं सारे निष्कर्ष। चलिए एक एक निष्कर्ष पर बात करते हैं। रिपोर्ट तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारा जो एप्लीकेशन है वहां इस वीडियो के साथ स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, लेकिन क्या निष्कर्ष निकला, क्या हम लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 न्यायाधीश हैं। विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश होना ही चाहिए, और ऐसे उसने 1987 की रिपोर्ट में कहा था। हमारे यहाँ 1.4 अरब लोगों के लिए भारत में केवल 21,285 न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय में रिक्तियों की कुल जो स्वीकृत पद हैं, उनसे 33% पोस्ट जो है हमारी सारे हाई कोर्ट्स में खाली है। मतलब हाई कोर्ट्स में 33% पोस्ट खाली, हम भर नहीं पा रहे उन जजों को। आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश औसत 2200 मामले का कार्यभार है। मतलब हमारे यहाँ हर एक जो जज है उसको 2200 केस के निर्णय देने, 2200 केस हर एक न्यायाधीश पर ड्यू पड़े हुए हैं। अगला, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तो हाल और बुरे हैं। वहां प्रति व्यक्ति या हर न्यायाधीश 15,000 केस, कितने केस, 15,000 केस जो है वो पेंडिंग पड़े। एक एक न्यायाधीश के ऊपर 15,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सोचिए क्या हाल है।
जिस न्यायपालिका में महिलाओं में न्यायाधीशों की कुल संख्या की 2017 में 30% थी, वो बढ़कर 38% हो गई। अब सिंपल सा नया टॉप चैप्टर बताया गया है यहाँ कि भैया भारत में जो जिला न्यायालय है वहां महिलाओं की भागीदारी 30% थी 2017 में, तो अब बढ़कर 38% हो गई। कितनी हो गई है? 38% हो गई है। मतलब सीधा यहाँ से अगर आपको महिला की भागीदारी वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें जिला न्यायालय पर 38% महिलाएं हैं। फिर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो है हमारे, हाई कोर्ट में 2017 में 11% महिलाएं जज थी, जो अब 2025 में बढ़ करके 14% हो गई। लेकिन ये बहुत कम नहीं लग रहा है, हमारी संसद में से भी और ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ कहा गया सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस की संख्या है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 6% है। मतलब हमारे जजों में केवल 6 महिलाएं जज हैं, 6% महिलाएं जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। सोच लो कि महिलाओं की जनसंख्या भारत में 50% है, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो कहीं पर 38 है, कहीं पर 14 और कहीं तो 6% है। ये बुरा हाल प्रदर्शित करता है महिलाओं की स्थिति का, महिलाओं की भागीदारी का। 25 उच्च न्यायालय भारत में है, जिसमें से केवल एक उच्च न्यायालय ऐसा है जहां की मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ किसी स्टेट के न्यायालय की वो महिला है। 25 में से केवल एक। सोचो हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट्स हैं और उन 25 हाई कोर्ट्स में से केवल एक महिला जज का मुख्य न्यायाधीश होना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना बहुत बुरी स्थिति को प्रेजेंट करता है। हम और आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। वो क्या है? यहाँ कहा गया कि दिल्ली की जिला अदालत में देश में सबसे कम रिक्तियां हैं, वहां पर सारे पोस्ट लगभग भरे हुए हैं, जहां केवल 11% पोस्ट खाली हैं। इसमें 45% महिलाओं की भागीदारी, मतलब वहां दिल्ली में महिलाओं की परसेंट भागीदारी भी 45%, जो एक अच्छी स्थिति को प्रेजेंट करता है। जिला न्यायपालिका में केवल 5% न्यायाधीश एसटी कैटेगरी के और 14% जो जज हैं वो एससी कैटेगरी के। बहुत देखो स्थिति समझा रहा है भाई, भारत की आबादी में अगर 15% 20% किसी जनसंख्या की हिस्सेदारी है तो हर जगह तो उनकी प्रेजेंटेशन 10 15 20% से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ दर्शा रहा है कि एसटी के जो जज हैं उनकी संख्या केवल 5% और एससी के जो जज हैं उनकी संख्या केवल 14% है। यहाँ कहा गया है कि न्यायपालिका में ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जनजातियों के कुल प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है, 25%। तो सोचो कि अगर एससी जो है 14 है, ये 5 है, तो 5 14 और 25 इन सबको जोड़ा जाए अगर तो ये होता है 39%। मतलब हमारे देश में 61% जज जो हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। कानूनी सहायता पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय, हमारे यहाँ हर सरकार जो लोगों को कानूनी सहायता देती है उसमें हर व्यक्ति पर 6 रुपए खर्च आता है, जबकि न्यायपालिका में जो जजों को जो सैलरीज दी जाती है उसमें प्रति व्यक्ति 182 रुपए का खर्च एक व्यक्ति पर आता है। कोई भी राज्य अपने कुल वार्षिक व्यय में न्यायपालिका पर 1% बजट भी खर्चा नहीं करता। बोल सोचो हमारे देश का हाल क्या है। हमारा जो टोटल पैसा है बजट कहलाता है, उस बजट में से हम 1% भी हिस्सा न्याय देने के लिए नहीं खर्चा करते, न्यायपालिका पर खर्च नहीं होता। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर जो पैसा जो बजट है उसका 1% हिस्सा भी, 1 से कम है सभी राज्यों का। और आगे कहा गया राष्ट्रीय औसत न्यायाधीश कार्यभार, मतलब हमारे देश में अगर पूरे देश का औसत कार्यभार निकाला जाए तो हर एक जज, मतलब प्रत्येक जज जो है उसके ऊपर 2200 केस पेंडिंग हैं। हर एक जज को 2200 केस सुनने हैं। सोचो एक दिन में अगर 10 या 20 भी सुने तो वापस उसका नंबर कब आएगा। अगर मैं एक दिन में 20-25 केस भी सुनता हूं तो मुझे 20 का भाग देना है। इसमें 20 का भाग देने पर आपको समझ में आ रहा होगा 110 दिन बाद सुनवाई होगी, मतलब 4 महीने बाद आपकी सुनवाई का नंबर फिर से आएगा।
और आपको मिलेगा कितना 5 मिनट। फिर तारीख से तारीख, तारीख पे तारीख वाला रूटीन चालू होगा। और उसका मेन रीजन है हमारी न्याय प्रणाली में जजों की संख्या कम होना, न्याय प्रणाली पर पैसा कम खर्च होना और न्याय प्रणाली का सशक्त और सुदृढ़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करना, ये बहुत कारण है जिससे हमारी न्याय प्रणाली लचीली और ढीली पड़ी हुई है। हमारे देश में न्याय मिलने में इतनी देर लग जाती है, तब तक न्याय खत्म हो जाता है। खैर, मैं अपनी न्याय व्यवस्था की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारी न्याय व्यवस्था की समस्या उजागर कर रहा हूँ ताकि हमारी सरकार इन प्रश्नों पर, इन बिंदुओं पर फोकस करे जो कि इस न्याय रिपोर्ट में कहे गए हैं और उसके आधार पर हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त बनाए ताकि भारत के हर एक नागरिक को न्याय मिल सके। चलिए विदा लेता हूं। इस छोटी सी क्लास में 10 मिनट में मैंने आपको कुछ डाटा सिखाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आप हमारा जो ये डाटा वाला क्लास है इसको शेयर तो करते ही नहीं हो आप, मुझे पता है इसको शेयर करने में आपको पता नहीं शर्म आती है शायद कि इसको अगर शेयर कर दिया तो शायद आपका नुकसान हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी लगन, मेहनत, ईमानदारी से आप सभी को डाटा देता रहूंगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शेयर, कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से इसे आप तक पहुंचाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। लाइट भी बंद हो गई है, वीडियो भी समाप्त हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।